यूपी बीजेपी के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के अध्यक्ष और योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ हैं। ये जिस तरह से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव में बड़ी तादाद में जो पिछड़ा वोट था वो बीजेपी से दूर चला गया, जिसकी वजह से बुरे परिणाम आपको देखने को मिले लोकसभा चुनाव में। अब क्या कर रही है पार्टी इन पिछड़े वोट बैंक को वापस लाने? देखिए, जहाँ तक लोकसभा के चुनाव का सवाल है तो एक बात तो स्पष्ट है कि देश में दूसरी बार ऐसा अवसर है कि किसी प्रधानमंत्री को अगर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला है तो उसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम ही आता है। लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं। ना मिलने के कारण और निवारण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी है। ओबीसी मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नाते मुझे बताना है कि ओबीसी मोर्चे ने 29 जुलाई को विश्व सरैया हॉल लखनऊ में ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति आहूत की है, जिसमें प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन सहित भारतीय जनता पार्टी और सत्ता संगठन के वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन प्रदेश कार्य समिति में प्राप्त होगा। ओबीसी मोर्चे का प्रयास है, ओबीसी मोर्चे का संकल्प है कि जिन कारणों के वजह से 2024 के चुनाव में अपेक्षित परिणाम भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले, ओबीसी मोर्चा उन सभी कारणों को जानकर उनका निवारण करने का काम करेगा और 2027 के असेंबली के चुनाव में 2017-22 की तरह प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो, पिछड़े समाज के लोगों को साथ जोड़कर एक बड़ी मुहिम की शुरुआत 29 जुलाई से लखनऊ में ओबीसी मोर्चा करने के लिए जा रहा है। जैसे ये जो पिछड़ा वोट खिसक गया, तो अगर हम पिछले चुनाव में देखें तो बीजेपी में बहुत बड़े नेता हैं पिछड़े वर्ग के। अब केशव प्रसाद मौर्य को लीजिए, लेकिन इस चुनाव में वो काम नहीं किया। वो जो नेता थे मौर्य लोगों के, कुर्मी लोग भी खिसक गए, आपसे निषाद भी चले गए। तो अब केशव प्रसाद मौर्य का क्या रोल आप देखते हैं इस पूरे में पिछड़ों को वापस लाने में? देखिए, उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव के परिणाम के संदर्भ में अगर कहा जाए, ये बात सही, मैंने पहले भी कहा कि अपेक्षित परिणाम नहीं मिले और ये परिणाम मिलने का कोई एक रीज़न नहीं है। इसमें कई सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे कि पूरे देश ने देखा कि कांग्रेस के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने संविधान बदलने और आरक्षण को समाप्त करने के फेक मुद्दे को बहुत ही मजबूती के साथ देश के बीच में रखा। अनफॉर्चुनेट कि कुछ लोगों ने उनके फेक मुद्दे पे भरोसा कर लिया और हम ठीक से जनता के बीच में शायद नहीं समझा पाए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का ये दुष्प्रचार केवल जनता को भ्रमित करने के लिए है। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, आदिवासियों ने इस बात को समझा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का संविधान बदलने और आरक्षण को समाप्त करने का मुद्दा केवल चुनावी सुगीफा था। इसका कोई भी संबंध भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। लोग इस बात को समझ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का अति उत्साह में होना, अति विश्वास में होना भी कहीं न कहीं परिणामों के प्रति ज़्यादा गंभीरता से काम नहीं कर पाया। तो पार्टी ने रियलाइज किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी ने प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी में स्पष्ट किया था कि हम सबको पूरे मनोयोग के साथ, एक सभी कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बनाकर अति उत्साह से बसते हुए आगामी चुनाव की तैयारी में लगना है। मैं निश्चित मत और मन के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने परिस्थितियों को, हालात को समझा है, विपक्षियों के षड्यंत्र को समझा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो धरातल पे काम किया है उसको स्वीकारते हुए हम फिर से मजबूत वापसी उत्तर प्रदेश में करेंगे। जी, लेकिन इस बीच जो यूपी बीजेपी है, सरकार है, सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। गुटबाजी दिखाई दे रही है,
केशव प्रसाद मौर्य ने जो कार्य समिति में बयान दिया कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, वो लगातार आगे भी बढ़ता हुआ वो बातचीत दिखाई दे रही है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार विधायकों से, मंत्रियों से, एक्स एमएलए से, एक्स एमपी से मुलाकात कर रहे हैं। आपकी भी मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य से, तो उनसे क्या बात हुई आप? देखिए, चूंकि मैं प्रदेश सरकार में मंत्री भी हूँ, ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष भी हूँ, इस नाते मुझे अपने संगठन और सत्ता के वरिष्ठों से मिलकर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। मैं कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, परसों ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम साहब और केशव प्रसाद मौर्य जी से भी मिला था, और मैंने उनको निमंत्रण देने का आग्रह किया था कि 29 जुलाई को ओबीसी मोर्चे की प्रदेश कार्य समिति में आप आकर ओबीसी समाज के लोगों का मार्गदर्शन करें। तो जो कुछ ये मेल मिलाप का सिलसिला है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को विकसित करने के लिए है। हाँ, कुछ लोग ये जरूर समझ रहे हैं आज के दिन कि शायद भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, संगठन और सत्ता में तालमेल नहीं है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो गलत फहमी में है। कई जगह पर श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को कोट भी किया गया कि उन्होंने प्रदेश कार्य समिति में कहा कि संगठन बड़ा है सत्ता से। तो इसको भी बहुत सारे लोगों ने कई अर्थ निकालने की कोशिश की है। मैं मीडिया के माध्यम से स्पष्ट करना चाहता हूं कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का ये बयान पहली बार नहीं आया है। उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी की बैठकों में, सम्मेलनों में और कार्य समिति हो, प्रशिक्षण वर्ग हो, उन्होंने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के संगठन को महत्ता दर्शाते हुए संगठन को बड़ा होने का आह्वान ही किया है। तो ये प्रथम बार नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको मुद्दा बनाया है। मैं समझता हूं कि ये जो लोग मुद्दा बना रहे हैं वो अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। निश्चित ये कहना उचित होगा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन और आदरणीय योगी जी की सरकार में बहुत ही मजबूत तालमेल है, समन्वय है। सत्ता संगठन मिलकर उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए चिंतित है, और 2027 की सरकार के लिए भी हम लोग मिलकर अपनी तैयारियों को शुरू कर दिए। तो आप क्या मानते हैं, संगठन बड़ा या सरकार बड़ी? निश्चित संगठन बड़ा इसलिए है कि संगठन के माध्यम से सत्ता के रास्तों का मार्ग प्रशस्त होता है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, देश हो या विश्व, जहां भी संगठन का सर्जन होगा वो संगठन के माध्यम से होगा, और सर्जन करता हमेशा बड़ा होता है। अच्छा, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने चिट्ठी भी लिखी थी कि जो संविदा पे लोग रखे जा रहे हैं उनके आरक्षण के मामले में, तो उस पर आपका क्या कहना है? हालांकि मैंने उस चिट्ठी को देखा नहीं है। सालों पहले की चिट्ठी का जिक्र कहीं ना कहीं सुनने देखने के लिए मिला है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का एक समुचित प्रावधान है, लेकिन तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए कई बार सरकारें और विभागों के माध्यम से संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से सरकार के कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास इसलिए किया जाता है ताकि प्रदेश के विकास में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। यदि आउटसोर्सिंग और संविदा जैसे मुद्दों पर भी अगर कोई रिजर्वेशन की बात हमारे डिप्टी सीएम करते हैं तो मेरे ख्याल ये बात कोई अनुचित नहीं है। अगर इसमें भी आरक्षण हो तो पिछड़ों को और लाभ मिलेगा। लेकिन मैंने आज के किसी अखबार में पढ़ा है कि आउटसोर्स में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें एक उपयुक्त मात्रा पिछले समाज के लोगों की भी है। जैसे आपकी सरकार के कई मंत्री, कई विधायक या आपके जो सहयोगी दल हैं, संजय निषाद हैं, वो कह रहे हैं कि अफसर नहीं सुनते, अफसर जनता की सुन नहीं रहे, जिसका नुकसान पार्टी को हो रहा है। तो आपको भी ऐसा कुछ महसूस होता है कि सरकार में अफसर आप लोगों की, विधायकों की, नेताओं की नहीं सुन रहे हैं? नहीं, मेरी इस भाव के साथ सहमति नहीं है। मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार उत्तर प्रदेश में डेमोक्रेटिक सिस्टम से चल रही है। उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए चल रही है।
और हमारी इस सरकार में सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच एक बेहतर समन्वय के साथ विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने का नियमित कार्य हो रहा है। कुछ व्यक्तिगत मसले हो सकते हैं, कुछ व्यक्तिगत नेताओं के का विषय हो सकता है, कहीं पे कोई बात ना सुनी गई हो, तो मैं समझता हूं कि वो व्यक्तिगत चीजें कोई अगर हमारा नेता कहता है तो स्वाभाविक है, उनको कहने का अधिकार है, लेकिन अच्छा हो कि उसको भी अगर हम सत्ता के प्लेटफॉर्म पे करेंगे तो और भी प्रदेश के हित में होगा। जैसे केशव प्रसाद मौर्य जो लगातार मंत्रियों से विधायकों से मिल रहे हैं, तो उसको एक तरह से शक्ति प्रदर्शन के तौर पे देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है यूपी में कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, अगल बगल घर है लेकिन दिल बहुत दूर दूर हैं, फासले बहुत ज़्यादा है। नहीं साहब, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बीच कोई विवाद है। कोई विवाद नहीं लगता है, चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, संगठन की बैठकों में हो, कार्य समितियों में हो, हर जगह पर हमारे मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी बराबर सहभागी होकर हर काम में अपनी बेहतर भूमिका निभा रहे हैं। तो ये जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश कुछ विपक्षी पार्टियां उत्तर प्रदेश में कर रही हैं कि सत्ता के लोगों के बीच में कोई अंतर्द्वंद है, कोई विवाद है, मेरे ख्याल से ये साजिश किसी के भी काम आने वाली नहीं है। हमारी सरकार पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एकजुट है। जहां तक श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ लोगों का मिलना, बात करने का विषय है, तो मैं ये कह सकता हूं व्यक्तिगत तौर से कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का व्यक्तित्व बहुत ही सौम्य और व्यवहारिक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, संगठन के लोग उनसे मिलते हैं, अपने कामों को लेकर, अपने प्रदेश के विकास को लेकर, समस्याओं को लेकर, और श्री केशव प्रसाद मौर्य जी सबके साथ सुगमता से मिलते हुए उनकी समस्याओं और सम्मान पे ध्यान देते हैं। इसलिए अधिकांश लोगों का मिलना श्री केशव प्रसाद मौर्य जी से शिष्टाचार और व्यवहारिक रूप से होता है। उसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि ये शक्ति प्रदर्शन है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने का। तो इस तरह से नरेंद्र कश्यप जी का कहना है कि केशव प्रसाद मौर्य से जो लोग मुलाकात कर रहे हों, चाहे मंत्री हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, उसका मतलब ये नहीं निकाला जाना चाहिए कि वो किसी तरह का शक्ति प्रदर्शन है, वो मेल मिलाप का एक कार्यक्रम रहता है। कैमरामैन राजीव राय के साथ रुचि कुमार, इंडिया टीवी, लखनऊ।